मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं कि मैं रहूँ या ना। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस देश की सेवा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगे। नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश कुमार और ये जो बातें हमने आपको बताई है ये सब इंदिरा गांधी की। तारीख थी 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को दिया गया इंदिरा का यह बयान उनका आखिरी बयान होगा, यह शायद किसी ने नहीं। दरअसल भुवनेश्वर के परेड ग्राउंड में 30 अक्टूबर साल 1984 को इंदिरा गांधी की एक चुनावी सभा थी। इस दौरान दोपहर को इंदिरा गांधी ने जो चुनावी भाषण दिया वो उनके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद ने तैयार किया, लेकिन ये लाइनें इंदिरा ने पढ़कर नहीं बल्कि बिना पढ़े बोलना शुरू कर दिया। इस भाषण को सुनकर हर कोई हैरान था। हर किसी के जहन में यह सवाल कि इंदिरा को आखिर यह कहने की जरूरत क्या थी। जब इंदिरा नहीं रही तो लोगों को यह लगा कि शायद इंदिरा को अपनी मौत का पूर्वाभास हो। इस बयान के बाद 30 अक्टूबर को इंदिरा वापस दिल्ली आती है और कहा जाता है कि इंदिरा रात भर सोई नहीं थी। 31 अक्टूबर को उनका शेड्यूल काफी व्यस्त था, उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, इसे तैयार किया जाना था। इसके साथ ही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स से मुलाकात का भी कार्यक्रम था। आपको बता दें कि ब्रिटेन की राजकुमारी एन के लिए PM हाउस में भोज व्यवस्था की। सुबह 9:10 पर इंदिरा बाहर निकलती है और तब इंस्पेक्टर BN सिंह और कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टेट गन लेकर खड़े होते। इंदिरा से कुछ वक्त पहले लोगों ने कहा था कि आप सरदार यानी जो आपके सिख गनर है उनको हटा दीजिए, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में जिस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया उसके बाद सिखों में आपको लेकर गुस्सा है और कोई अनहोनी हो सकती। लेकिन इंदिरा ने उस दौर में कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो एक समाज में गलत संदेश जाएगा और मैं देश की प्रधानमंत्री हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इंदिरा उस घटना से बेफिक्र थी जो उसके सामने होने वाली। और इसके बाद इंदिरा आगे बढ़ती है, दोनों को नमस्ते करती है और इस नमस्ते के बीच उनके सिख गनर BN सिंह ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग। इंदिरा जमीन पर गिरती है और सवाल पूछती है कि क्या कर रहे हैं। तब तक सतवंत सिंह ने भी स्टेट गन निकाली और एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग। कहा जाता है कि इंदिरा को 30 गोलियां यानी कहे तो 30 छेद थे जिसमें 31 गोलियां मारी। इस हमले के बाद उनके दोनों गनर ने यह कहकर सरेंडर किया कि हमें जो करना था हमने कर दिया, अब जिसे जो करना है वो कर सकता है। हालांकि बाद में दोनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सिख समाज में उनको देखने का नजरिया आज भी अलग है। इधर इंदिरा गांधी को कार से एम्स ले जाया गया और एम्स में डॉक्टर इंदिरा गांधी की हालत देखकर बहुत ही हैरान थे। देश भर में अफवाह तेज हो गई थी और इंदिरा को 88 बोतल O नेगेटिव खून चढ़ाया गया। इंदिरा को बचाने की भरकस कोशिश की गई। शरीर पर गोलियों के निशान थे और शरीर पूरी तरह से चलनी हो चुकी। दोपहर के 2:30 पर इंदिरा गांधी के मौत की घोषणा कर दी और पूरे देश में एक सन्नाटा बिखर जाता है। 31 अक्टूबर वही तारीख थी जिसने देश से आयरन लेडी को छीन लिया था। वो महिला जिसे शुरुआत में लोगों ने गुड़िया कहा, बाद में आयरन लेडी बनी, मौत से गम की खबर पूरे देश भर में लौटा। इंदिरा गांधी की हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले में की गई। इंदिरा गांधी देश की ऐसी महिला प्रधानमंत्री थी जिन्हें उनके कार्यों के बारे में जाना जाता। इंदिरा गांधी को अगर आप नहीं जानते और आज की पीढ़ी उनसे वाकिफ नहीं है तो हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी। जन्म 19 नवंबर प्रयागराज में हुआ, जिसे कुछ लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के पहले प्रधानमंत्री थे और कमला नेहरू उनकी पत्नी। इनके घर पे इनका जन्म हुआ और पंडित नेहरू की इकलौती संतान थी। इंदिरा गांधी ने बचपन में मंकी ब्रिज के नाम से एक बच्चों का समूह बनाया जो भारतीय झंडे को बांटा करते थे और पुलिस की जासूसी करते थे। इंदिरा गांधी 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देश के अध्यक्ष के तौर पर चुनी गई। 1964 में राज्यसभा के सदस्य के तौर पर चुनी गई। इसके बाद 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कास्ट के संगठन के बाद देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी। विदेश की ऐसी महिला जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और शाही परिवारों के प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया। 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी तमाम घटनाओं को अंजाम दिया। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और बांग्लादेश राष्ट्र निर्माण में इंदिरा गांधी की जीत के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हालांकि इंदिरा गांधी पर कई तरह के आरोप भी थे। एक चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में उनको दोषी ठहराया गया और उसी के चलते 6 साल तक उन्हें राजनीति से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद इंदिरा गांधी को लेकर कहा जाता है कि अंदर घमंड आ गया था और सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल तक लगा दिया था। 1984 में पंजाब विद्रोह से लड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया और जिस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया उसको लेकर कई आलोचना हुई और शायद वहीं से उनकी मौत की कहानी की पटकथा जो है वो एक वर्ग, एक समाज की तरफ से गुस्से की वजह से लिखनी शुरू हो। इंदिरा गांधी का जीवन ऐसा था जिसको लेकर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक राय
जो सभी की थी वह यह थी कि इंदिरा गांधी एक मजबूत और सशक्त प्रधानमंत्री, एक ऐसी प्रधानमंत्री जिनके जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक ऐसी प्रधानमंत्री जिनके बारे में आपको जानना और समझना चाहिए, और एक ऐसी जिंदगी उन्होंने जी जिससे आप यह प्रेरणा ले सकते हैं कि आप भविष्य में वक्त के साथ अपने हालातों को बदल सकते। हमारी कोशिश थी आज की पीढ़ी को इंदिरा गांधी से रूबरू कराने की। इंदिरा गांधी की आलोचना करने वाले या इंदिरा गांधी की प्रशंसा करने वाले दोनों ही इंदिरा को अलग अलग नजरिए से देखते। हमारी कोशिश थी आपको दोनों पहलू से रूबरू कराया जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी? और ऐसे तमाम एपिसोड हम रोज लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।